गुरु चरणों में नमन करते हुए गणेश जी की वंदना करते हैं। ज्योतिष में हर ग्रह एक अपना खास महत्व रखता है। जिस प्रकार कुंडली में सूर्य की एक बहुत अहमियत होती है, उसी प्रकार बुध ग्रह को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगर कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है तो इंसान का जीवन सुखी नहीं रहता, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में कष्ट आते ही रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बुध को राजकुमार भी कहा गया है। कुंडली में अशुभ बुध को मजबूत कर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। किस प्रकार आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ अवस्था में है या आपको उचित फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं बुध ग्रह से? बुध ग्रह को राजकुमार कहा गया है। इसे सूर्य का सबसे करीबी माना गया है। कुंडली में बुध और सूर्य लगभग एक साथ ही रहते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध ग्रह 4, 6, 8, 12वें स्थान पर बैठ जाए तो उसको कहीं ना कहीं शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं बुध ग्रह यदि शनि और राहु की दृष्टि में आ जाते हैं या बुध ग्रह के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो बुध ग्रह लगभग अशुभ परिणाम ही देता है। इसके अलावा बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च हो जाते हैं जबकि मीन राशि में वह नीच होकर बैठ जाते हैं। साथ ही अगर बुध मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु राशि में हो तो अशुभ फल प्राप्त करवाते हैं। अब हम लोग पहचानते हैं या जानते हैं कि किस प्रकार हम बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह का सबसे प्रभावशाली उपाय जो देखा गया है वो है पन्ना रत्न धारण करना। अगर आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाकर पन्ना रत्न धारण करें विधि विधान से तो आपको बुध ग्रह की शुभता अवश्य प्राप्त हो सकती है। पन्ना रत्न को आप चांदी या सोने की धातु में बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं या किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर उसे विधि विधान द्वारा सही समय पर सही अंगुली में धारण कर आप इसका निश्चित रूप से बहुत शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली दिखाकर ही इसको धारण करना चाहिए। हरे रंग की वस्तुओं का आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अगर आप पेन रखते हैं तो कोशिश करें आप हरे रंग की एक पेन अवश्य रखें। अगर आप रुमाल रखते हैं तो हरे रंग का रुमाल अवश्य रखें। मोजों में हरे रंग का उपयोग करें। टाई अगर आप पहनते हैं तो कोशिश करें उसमें कहीं ना कहीं हरा रंग हो। हरी शर्ट, हरी टी शर्ट या आप कोई भी जो आपके दैनिक इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो मोबाइल का बैक कवर ही क्यों ना हो, आपका गाड़ी का कलर ही क्यों ना हो, आपके आसपास उपलब्ध उन चीज़ों का जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं जैसे वाटर बॉटल या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे हैंडबैग, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके समीप है या आपके आसपास ही रहती है, कोशिश करें उसमें हरा रंग कहीं ना कहीं हो। आपसे निवेदन करूंगा हरे रंग को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखें और किस प्रकार ये आपके जीवन में बुध ग्रह की अशुभता को कम करके और शुभ ग्रह को शुभता बढ़ाता है। एक बार अवश्य इस उपाय को करके जरूर देखें। बुध ग्रह की अगर शुभता आपको प्राप्त करनी है तो आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में जाकर क्षमा याचना करें। भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना करें, उनको उनकी प्रिय लड्डुओं का भोग लगाएं। विष्णु देव की भी आप पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन साबुत मूंग, चीनी और छोटी इलायची का दान करके भी आप बुध ग्रह की शुभता प्राप्त कर सकते हैं। गाय को नियमित रूप से आप हरा चारा खिलाएं, हरी मूंग खिलाएं और
उनसे क्षमा याचना करें, हे गौ मैया, हमसे जाने अनजाने में जो पाप और गलतियाँ हुई है उनको क्षमा करें और मेरी कुंडली में स्थित शुभ बुध ग्रह को शुभता प्रदान करें और उसकी अशुभता को कम करें। ऐसा कर कर भी आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बुधवार को कन्या को पूजन अवश्य कराएं। छोटी छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ बुधवार के दिन खाने की वस्तु देते रहें। उनकी आप सेवा कर कर भी बुध ग्रह का प्रसन्न कर सकते हैं। कोशिश करें महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार बुधवार के दिन चाहे तो आप मंदिर के बाहर बैठी कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ हरी वस्तुओं का दान करें। कुछ प्रसाद उन्हें दे सकते हैं, कुछ आप उन्हें पैसा भी अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है, बुधवार के दिन आप छोटी कन्याओं का अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार उनकी सेवा करें, चरण स्पर्श करें, उनको कुछ खाने के लिए दें, उनको घर पर बुलाकर उनका भोज करें या उन्हें हरी वस्तुओं का दान करें, खिलौने दें, पढ़ाई से संबंधित कोई आइटम उन्हें दें। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार इसको कर सकते हैं। हम इसमें कहीं कोई आपको बाउंडेशन नहीं रखेंगे कि आपको उन्हें हरी वस्तुएं ही देनी है। जिसमें आप कन्याओं को प्रसन्न कर सकें, उनकी प्रसन्नता के लिए आप उनको कुछ भी वस्तुएं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार उनको प्रसन्न करने के लिए आप कार्य और व्यवस्था कर सकते हैं। जय श्री राम।